नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसे वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें हम क्लासिफिकेशन से संबंधित जितने भी लोगों ने सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, आर.एस. पार्की द्वारा दो तरह के वर्गीकरण के सिद्धांत बताए गए थे। पहला है डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक सिद्धांत, दूसरा है डायनामिक थ्योरी जिसे हिंदी में गतिमान सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत पुस्तकालय वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। डिस्क्रिप्टिव और डायनामिक थ्योरी ये दोनों पुस्तकालय वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्णनात्मक या विवरणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ में पुस्तकालय वर्गीकरण की शुरुआत बिना किसी निश्चित सिद्धांत के केवल व्यवहारिक विधियों से ही हुई थी। इन व्यवहारिक प्रयोगों ने ही वर्णनात्मक सिद्धांत को जन्म दिया था। वर्णनात्मक सिद्धांत को पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास का पहला महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यह सिद्धांत उस समय की ज्ञान के ब्रह्मांड और पुस्तकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम था, क्योंकि उस समय ज्ञान की जटिलता कम थी। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई थी? व्यवहारिक विधियों से हुई थी। मतलब जो व्यवहार में उस समय जो भी विधि उपयोग में आती थी उससे ही इसका उद्भव हुआ है। पहले तो ये सिद्धांत उस समय के लिए उपयोग था, परंतु जैसे जैसे पुस्तकें बढ़ती गई, ज्ञान का विस्तार होता गया, तो पुस्तकें भी बढ़ती गई, तो ये फिर अभी वर्तमान में ये काम में नहीं आ सकता है, क्योंकि पुस्तकों की जटिलता ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम आगे देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को आगे बढ़ाने में योगदान किस किसने दिया है। पहला है E.C. रिचर्डसन ने, दूसरा है J.D. ब्राउन ने, तीसरा है H.E. ब्लिस ने, चौथा है H.W. हुलमे ने और पांचवा है W.C.B. सेयर्स। इन चारों पांचों विद्वानों ने डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम E.C. रिचर्डसन के बारे में। इनका जन्म तो हुआ था 1860 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 को। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में सिद्धांतों के निर्माण में प्रथम योगदान E.C. रिचर्डसन का ही था। E.C. रिचर्डसन को फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट यानी प्रथम वर्गाचार्य भी कहते हैं। वर्गीकरण के ऊपर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय भी E.C. रिचर्डसन को ही जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये पुस्तक 1901 को आई थी, यानी 1901 में आई थी। इन्होंने मुख्य सिद्धांत दिए थे। पहला है वर्गीकरण में जहाँ तक संभव हो वस्तुओं को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। इनका कहना है कि जहाँ तक संभव हो पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। दूसरा है सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक वर्गीकरण यानी मिनट डिवीजन का भी प्रावधान दिया है इन्होंने। तीसरा है वर्गीकरण में जहाँ तक संभव हो मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब एक ही तरह के नोटेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग करना चाहिए। प्योर नोटेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है विस्तृत और सुस्पष्ट इंडेक्स का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने इंडेक्स कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए। इनके सिद्धांत का ब्लिस और सेयर्स पर भी प्रभाव पड़ा था। तो हम देखते हैं कि E.C. रिचर्डसन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहला तो है कि इन्हें फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट कहा जाता है, यानी प्रथम वर्गाचार्य कहा जाता है, और इन्होंने ही ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धांतों का लाइब्रेरी साइंस में प्रयोग किया था। और ये इन्होंने वर्गीकरण पर पहली पुस्तक लिखी थी। कौन सी? क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। और ये पुस्तक कब आई थी? 1901 में। इन्होंने मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग करने के लिए कहा था और मिनट डिवीजन का भी वर्गीकरण में प्रयोग करने के लिए कहा। अब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में योगदान दिया। वह है J.D. ब्राउन। इनका जन्म तो हुआ था 1862 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1914 में। ये यूके के लाइब्रेरियन थे। इन्होंने वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ विकसित की थी। पहला है क्वीन ब्राउन क्लासिफिकेशन। ये
1894 में आई थी। इसे J.D. ब्राउन और J.M. क्वीन द्वारा बनाया गया था। दूसरी पद्धति है एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन। ये 1897 में आई थी और इसे J.D. ब्राउन ही लाए थे। तीसरी पद्धति है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये 1906 में आई थी। इससे पहले जो दो पद्धतियाँ थी, क्वीन ब्राउन क्लासिफिकेशन और एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन, ये दोनों असफल रही थी, यानी ये सफल नहीं हो पाई थी, इनमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। जो तीसरी इनकी वर्गीकरण पद्धति आई थी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये सफल हुई थी और ये कब आई थी? 1906 में। इसका सेकंड एडिशन आया था 1914 में और इसका तीसरा एडिशन आया था 1939 में। ये J.D. ब्राउन की मृत्यु के बाद आया था 1939 में और इसे J.D. स्टुअर्ट लाए थे। जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, इसके तीसरे संस्करण को कौन लाया था? 1939 में J.D. स्टुअर्ट। J.D. ब्राउन ने विश्व में सर्वप्रथम लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस की बात कही थी। तो विश्व में सर्वप्रथम ओपन एक्सेस की बात करने वाले कौन थे? J.D. ब्राउन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि J.D. ब्राउन ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। इनका पहला सिद्धांत था वन प्लेस थ्योरी। इसके अनुसार किसी विषय से संबंधित उसके सभी पहलुओं यानी एस्पेक्ट्स और विविध रूपों को ज्ञान वर्गीकरण पद्धति में एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए, न कि अनुशासन डिसिप्लिन के आधार पर अलग अलग स्थान पर। मतलब इसका कहना है कि किसी विषय से संबंधित सभी पहलुओं और उसके विविध रूपों को एक वर्गीकरण पद्धति में एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए, उसे डिसिप्लिन के आधार पर अलग अलग स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए। इनका दूसरा सिद्धांत है साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विषय को जितना हो सके उस मूलभूत विज्ञान के करीब रखा जाना चाहिए जिससे वह उभरा हो। जिस विज्ञान से जो विषय उत्पन्न हुआ हो उसे उसी विज्ञान के पास रखा जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है इनका व्यवस्थापन क्रम। इसमें सबसे पहले माइंड एंड फोर्स को रखा जाता है, फिर उसके बाद लाइफ को रखा जाता है, फिर माइंड के आधार पर रखा जाता है और चौथा क्रम है रिकॉर्ड्स के आधार पर। इसे इसी क्रम में जमाया जाता है, पहले माइंड एंड फोर्स, फिर लाइफ, फिर माइंड, फिर एंड रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट वैज्ञानिक है H.E. ब्लिस। इनका जन्म 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1955 में। H.E. ब्लिस एक लाइब्रेरियन और वर्गीकरण विशेषज्ञ थे। H.E. ब्लिस ने 1935 में बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण किया जो कि निम्न 5 प्रिंसिपल पर आधारित है। पहला है कंसेंसस, दूसरा है सबऑर्डिनेशन, तीसरा है कोलोकेशन, चौथा है अल्टरनेटिव लोकेशन और पांचवा है नोटेशन। H.E. ब्लिस की कुछ बुक्स भी हैं। पहली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस, ये 1929 में आई थी। और इनकी दूसरी पुस्तक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सिस्टम अप्रोच टू बुक्स, ये 1933 में आई थी। H.E. ब्लिस ने वर्गीकरण से संबंधित 32 सिद्धांत दिए थे और इनका एक कथन भी है H.E. ब्लिस का, बी मिनट बी नोट 2 मिनट। इसके अनुसार वर्गीकरण सूक्ष्म से सूक्ष्म होना चाहिए परंतु बहुत ज़्यादा सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। इसका खंडन रंगनाथन ने किया था। उनका कथन था कि वर्गीकरण शुष्क से शुष्क होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शुष्क होना चाहिए। जितना संभव हो सके वर्गीकरण उतना सूक्ष्म होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं E.W. हुल्मे के योगदान के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1859 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1954 में। हुल्मे पेटेंट ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में लाइब्रेरियन थे। हुल्मे ने प्रिंसिपल्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकों के वर्गीकरण के सिद्धांत पर निबंध श्रृंखला प्रकाशित की थी जो 1911 से 1912 में लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड्स में प्रकाशित हुई थी। हुल्मे ने क्लासिफिकेशन को 2 ग्रुप में बांटा। पहला है मैकेनिकल यानी यांत्रिक, दूसरा है फिलोसफिकल यानी दार्शनिक।
हुल्मे ने क्लासिफिकेशन से संबंधित लिटरेरी वर्ण का सिद्धांत दिया था, मतलब साहित्यिक मांग का सिद्धांत दिया था। इसमें किसी वर्गीकरण प्रणाली या विषय सूची में कोई विषय तभी शामिल किया जाना चाहिए जब उस पर प्रकाशित साहित्य उपलब्ध हो। यानी कोई भी वर्गीकरण प्रणाली या फिर कोई विषय सूची हो, उसमें विषय तभी शामिल किया जाना चाहिए जब उस विषय पर पहले से ही साहित्य प्रकाशित हो। जो हुल्मे थे उनके लिटरेरी वर्ण का जो सिद्धांत था यानी साहित्यिक प्रमाण, इस सिद्धांत का प्रभाव लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पर भी पड़ा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं WCB शेयर्स के योगदान के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1881 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1960 में। ये एस.आर. रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे। जो WCB शेयर्स थे ये एस.आर. रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे। शेयर्स ने कोई वर्गीकरण प्रणाली नहीं दी थी। जो शेयर्स है उन्होंने कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण नहीं किया था। इन्हें फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। हालांकि इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन स्कीम तो नहीं दी थी, परंतु इन्हें फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रथम व्याकरणाचार्य कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, इसलिए इन्हें ये कहा जाता है। कैनन शब्द का प्रथम प्रयोग भी WCB शेयर्स ने ही किया था। यानी जो उपसूत्र हैं या सिद्धांत है, इनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? WCB शेयर्स ने। इन्होंने कैनन का वर्गीकरण में प्रयोग किया था, सबसे पहले किया था, और शेयर्स ने 29 कैनन दिए थे। जो WCB शेयर्स हैं इन्होंने वर्गीकरण से संबंधित 29 कैनन दिए थे और इन्होंने 6 भागों में बांटा। जो कैनन्स हैं 29 कैनन्स, उनको इन्होंने 6 भागों में बांटा था। पहला है कैनन्स ऑफ डेफिनेशन, इसमें इन्होंने 6 कैनन्स को रखा है। दूसरा है कैनन्स ऑफ डिवीज़न, इसमें इन्होंने 7 कैनन्स को रखा है। तीसरा है कैनन्स ऑफ टर्म्स, इन्होंने इसमें 4 कैनन्स को रखा है। चौथा है कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, इन्होंने इसमें 4 कैनन्स को रखा है। पांचवा है कैनन ऑफ नोटेशन, इसमें इन्होंने 4 कैनन्स को रखा है। और पांचवा है कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन स्कीम, इसमें इन्होंने 5 कैनन्स को रखा है। इनकी बुक थी, वो भी देख लेते हैं। इनकी पहली बुक थी ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 1912 में आई थी, और इसका सेकेंड एडिशन आया था 1915 में, और इनका 4th एडिशन आया था 1935 में। इनकी दूसरी पुस्तक है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 1915 में आई थी। इनकी तीसरी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये 1918 में आई थी, और इसका जो 19th एडिशन है वो 1958 में आया था। इनकी चौथी पुस्तक है मैनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहले 1926 में आई थी, और इसका जो सेकेंड एडिशन है वो 1944 में आया था। फिर इसका थर्ड एडिशन 1955 में आया, और इसका जो 4th एडिशन था वो 1967 में आया, और जो इसका 5th एडिशन था यह आया था 1975 में, और इसे रिवाइज्ड किया गया था आर्थर मेल्टबे द्वारा। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में संशोधन किया गया था 1994 में, और ये संशोधन किया गया था रीटा मार्सेला द्वारा और रॉबर्ट न्यूटन द्वारा। इन दोनों द्वारा 1994 में इसमें संशोधन किया गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे RS पार्की द्वारा दिए गए वर्गीकरण के सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत, जो कि है डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी गतिमान सिद्धांत। गतिमान सिद्धांत RS रंगनाथन और उनके शिष्यों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत हमें उभरते हुए नए विषयों और पहले से ज्ञात विषयों को उनके उचित स्थान पर रखने में सक्षम बनाता है। मतलब जो भी पहले से उभरे हुए सिद्धांत होते हैं और जो नए विषय उभरते हैं, उन विषयों को उनके उचित स्थान पर रखने में हमें सक्षम बनाता है। गतिशील सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी नए विषयों को शामिल करते समय पहले से मौजूद ज्ञान या अनुक्रम को परेशान नहीं करता है। मतलब जो भी नया ज्ञान उत्पन्न होता है, जब उसको शामिल करता है तो पुराने जो भी ज्ञान होता है उसको कोई परेशान नहीं करता है ये।
गतिमान सिद्धांत लचीली और अनुक्रमणीय वर्गन योजनाओं को तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करता है। गतिमान सिद्धांत को रंगनाथन द्वारा 1948 से 1955 के मध्य विकसित किया गया था। जो गतिमान सिद्धांत है उसको 1948 से लेकर 1955 के मध्य विकसित किया गया था, परंतु इसे प्रकाशित कब किया गया था? 1957 में। और इसे प्रकाशित किस में किया गया था? वो किया गया था प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन में इसे प्रकाशित किया गया था। जो गतिमान सिद्धांत है उसको 1950 से लेकर 1955 के मध्य में विकसित किया गया था, परंतु इसे प्रकाशित किया गया था 1957 में प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन में। प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के थर्ड एडिशन में डायनेमिक थ्योरी को आगे बढ़ाया गया और 43 कैनन्स प्रस्तुत किए गए थे। जो प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है इसके थर्ड एडिशन में 43 कैनन्स प्रस्तुत किए गए थे। और जो कोलन क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ एडिशन आया था उसमें 33 कैनन्स का प्रयोग किया गया था। जो 43 कैनन्स रंगनाथन ने दिए थे उनमें से 33 कैनन्स का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के सिक्स्थ एडिशन में किया गया था। ऐसा रंगनाथन ने डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के 3 स्तर बताए थे। पहला है आइडिया प्लेन यानी वैचारिक स्तर, दूसरा था वर्बल प्लेन यानी शाब्दिक स्तर, और तीसरा था नोटेशनल प्लेन यानी अंकन स्तर। जो प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसका थर्ड एडिशन आया था उसमें डायनेमिक थ्योरी के कई रूप थे, जिनमें से पहला है 43 कैनन्स जिसे हिंदी में सिद्धांत या उपसूत्र भी कहते हैं। दूसरा है 11 लॉज यानी 11 नियम। तीसरा है 18 हेल्पफुल सीक्वेंस यानी 18 सहायक क्रम। चौथा है 13 पोस्टुलेट्स यानी अभिधारणाएं। चौथा है फेसेट सीक्वेंस यानी पक्ष अनुक्रम। और छठा है 9 डिवीज़न। इन सभी का रंगनाथन ने प्रयोग किया है किसमें? डायनेमिक थ्योरी के रूप में। अब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लासें होगी उनमें हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। 43 कैनन्स के बारे में, 11 लॉज के बारे में, हेल्पफुल सीक्वेंस के बारे में, पोस्टुलेट्स के बारे में, इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।